अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज भी हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमें S22 निकालना है। ये तो हमें निकालना है, ठीक है। एंड D इज इक्वल टू 7, D हमें 7 गिवन है। एंड A20 टर्म ऑफ इज़ 149, यानी कि हमें A22 दे रखा है। कितना दे रखा है? 149। तो जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उनका यूज़ करके हम सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसके बाद S22 निकाल लेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले A22 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। A + 21D इज इक्वल टू 149। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। A + 21, यहाँ पे D की वैल्यू पुट करते हैं। D की वैल्यू मेरे पास है 7 इज इक्वल टू 149। इसकी मल्टीप्लाई करो 7 के साथ तो हमारे पास कितना आएगा देखिए। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 इज इक्वल टू 149। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। 149 माइनस 147, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली, डी की वैल्यू मेरे पास दे ही रखी है पहले से ही। तो अब हम क्या करते हैं, S22 का फॉर्मूला लगाते हैं। S22 का फॉर्मूला क्या आएगा देखिए। सबसे पहले लिखेंगे 22/2, n/2 होता है। साथ में लिखेंगे 2, ए कितना है हमारे पास? 2 प्लस में n-1 यानी कि 22 - 1, और साथ में डी की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कट कर दो आप। 2 पे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 ब्रैकेट स्टार्ट। 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ पे देखिए 22 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21 और साथ में 7। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 11 × 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे देखिए कितना आएगा? 11 और 147 और साथ में 4 को प्लस करेंगे तो 151 आ जाएगा। ठीक है, 151 की मल्टीप्लाई आप 11 से करेंगे तो 151, 151, 1661, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 1661, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में भी बहुत ही आसान था। आपने सिर्फ सिंपली क्या किया है, an का फॉर्मूला लगाया जिसमें हमें A22 गिवन था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, और a की वैल्यू निकालने के बाद हमने डायरेक्ट S22 का फॉर्मूला लगा दिया है। और फाइनली सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास S22 की वैल्यू आती है 1661। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि हमें S51 निकालना है। सबसे पहले तो इसको लिख लो कि S51 तो हमें निकालना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, जिसकी हमें सेकंड टर्म दे रखी है कितनी है? 14, और थर्ड टर्म हमें दे रखी है 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, हम इन दोनों टर्म्स का यूज़ करेंगे और वहाँ से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम A3 का फॉर्मूला लिखते हैं। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D इज इक्वल टू 18 दे रखा है तो ठीक है 18 आ जाएगा। और A2 का फॉर्मूला होता है A + D इज इक्वल टू 14। ठीक है, दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए, A से कैंसिल हो जाएगा। 2D में से D को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? D, और 18 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। ठीक है, तो D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 4। अब ये जो D की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पुट करें चाहे आप इसमें पुट करें। तो मैं पुट कर लेता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन A + 2D इज इक्वल टू 18। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे देखिए, A + 2D की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4 इज इक्वल टू 18। तो A + 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू 18। तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, 18 - 8, तो A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास
10। ठीक है स्टूडेंट्स, 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। अब फाइनली हम क्या निकाल लेंगे, हमें पूछ रखा था S51, तो S51 का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। तो S51 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, 51/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a की वैल्यू मेरे पास है 10 प्लस 51 माइनस 1 और साथ में d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 51/2 ब्रैकेट स्टार्ट 10 2 ज़ा 20 प्लस यहाँ पे मेरे पास आएगा 50 और साथ में आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 51/2 ब्रैकेट स्टार्ट 20 प्लस और 50 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 0। ठीक है, तो फाइनल आ जाएगा 51/2 और साथ में आ जाएगा 2 2 0। ठीक है, इसको 2 पे कट कर दो 1 1 0, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 51 इंटू 1 1 0, देखिए 0 तो पीछे ही आ जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 5 जा 15 और 1 16। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा मेरे पास 51 इंटू 51, 11 से कर रहे हैं ना, तो 165 यहाँ पे 5 आएगा सॉरी। ठीक है, तो 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा S51। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें निकालना था। देखिए फर्स्ट 51 टर्म्स का हमें सब निकालना था, तो S51 का हमने फॉर्मूला लगाया और सिंपली हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 9 पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब की बार शायद ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है 2025 के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP, हमें पहली 7 टर्म्स का सम दे रखा है, यानी कि हमें S7 दे रखा है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, यानी कि हमें S17 भी गिवन है। कितना गिवन है 289। हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, हमें n टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि हमें सिंपली Sn निकालना है। ठीक है, Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम S7 का फॉर्मूला लगाते हैं। S7 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 7/2 आएगा यहाँ पे, इसको कट कर देते हैं, 7/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 7 माइनस 1 साथ में d इज इक्वल टू कितना गिवन है 49। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस यहाँ पे 7 में से 1 गया 6d इज इक्वल टू 49। ये जो 7/2 है इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। जब इसको उधर ले जाएंगे तो 2 पर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 7 7 जा 49। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर से लेफ्ट साइड में से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा, देखिए a प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 14। और ये जो 2 है इसको हम उधर ले जाते हैं डिवाइड में, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 14/2, 2 7 जा 14, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह सेम टू सेम ऐसे S17 का यूज़ करते हैं, 17/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 17 माइनस 1 साथ में d। ठीक है, और इक्वल टू में मेरे पास कितना गिवन है 289। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करो, 17/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d इज इक्वल टू 289। तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाइड बाई 2 और साथ में नीचे आ जाएगा 17। ठीक है जी, 2 पर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 289 है, ये 17 है, तो 17 को डिवाइड करेंगे जब 289 से तो कितना आएगा, देखिए 17 1 जा 17 और 17 7 जा 119। तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 जा 34। यहाँ से फिर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए a प्लस 8d इज इक्वल टू
34, तो a प्लस 8d की वैल्यू कितनी आएगी 17, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशनें निकाल ली हैं, फर्स्ट इक्वेशन भी और सेकंड इक्वेशन भी। अब हम फाइनली क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम a और d निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दो में से हम एक को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास देखिए ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 गया 10, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 10/2 यानी कि 10/5 यानी कि 2, तो d मेरे पास आ जाएगा 2। सेम ऐसी है जो d की वैल्यू है, पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1, पहली में इक्वेशन में इसको पुट कर देते तो मेरे पास कितना आएगा, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 6 दैट इज a इज इक्वल टू 1। तो हमने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया। अब फाइनल काम हमारा क्या रहता है, SN निकालना, क्योंकि इसमें बोला क्या गया था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, देखिए n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सिंप्लीफाई करो, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 1 जा 2 प्लस इसको सॉल्व करो 2n माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए n/2 ब्रैकेट में इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साथ में बचेगा 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा n², यानी कि हमारे पास जो nth टर्म है इस सीरीज की वो क्या आएगी, हमारी n²। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा टर्म वाइज भी अच्छा है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डाल सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इवन आपके जो टेस्ट होते हैं क्लासरूम में वो भी आप उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो में अगर आप नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।